क्यों आती हो बार बार अपना ये दही लेकर यहाँ पर? जाइए प्लीज। वो मेरी माँ है, तुम्हारी सास है, हमें पता है, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए ना वंदना कि फाइनली ये हमारी गृहस्थी है। शर्त हारना प्रॉब्लम नहीं है राज, पर जब माँ अचानक से अपने हाथों से जमाया हुआ दही लेकर आ गई तो अकालग्रस्त आदमी की तरह टूट पड़े तुम उस पे। नहीं करूंगा टॉयलेट क्लीन। अगर आप फोर्स करोगे तो मैं लीव दिस हाउस। धमकी देगा? धमकी देगा तो एक थप्पड़ पड़ेगा ना थरवा। हाँ करो दादागिरी। हम छोटे आप बड़े इसलिए दादागिरी करते रहते हो ना। ऐसा नहीं है अथर्वा, मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे व्हाट भलाई? तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं मुझे? अगर मैं स्कूल जाके टॉयलेट साफ करूंगा ना, सब लोग मेरी वीडियो निकालेंगे। चल वेरी गुड। चलो चलो, फोन नीचे रखो, भी फोन रखो। हाँ मम्मा दही चाहिए पराठे के साथ। चटनी फ्रिज में से निकालो ना। और अथर्वा, दूध का है तुम्हारा? दूध फिनिश करो। कोई अच्छा वाला दूध दो ना फ्रिज में से। अच्छा वाला दूध क्या होता है? दूध दूध होता है, सेम होता है सब जगह। लेकिन कल अखबार में आया था कि 40 लोग मर गए दूध पीकर। वो अलग दूध था। लेकिन अभी आप तो बोले सब दूध सेम होता है। इसको तो वंदना। अथर्वा अब तू पिटेगा। दूध फिनिश कर, वरना जैसे सलाइन चढ़ाते हैं ना, जैसे दूध चढ़ाऊंगी तुझे। क्या कर रही हो सखी? You know I hate दही। सॉरी। माँ, इतना सारा दही? आधे से ज्यादा दही अगर राजू ने नहीं खाया ना तो मेरी तरफ से 200 रुपए की कुल्फी सबको खिला देना। अच्छा ठीक है, मतलब राज मिसल तो खा लेगा, लेकिन अगर उसने मिसल के ऊपर दही डाल के खाया तो मेरी तरफ से 200 रुपए की कुल्फी सबके लिए। लगी शर्त? लगी। ले, मैं अभी 200 रुपए देती हूँ। ये और ये मेरे 200। हाँ ज्योति भाभी। वंदना, हाँ थोड़ा दही चाहिए था। वो हर्षद आज सिंगापुर जा रहे हैं ना, तो बांध के देगी। सिंगापुर में दही नहीं मिलता। हर्षद जब भी घर से विदेश जाते हैं ना, तो मैं उन्हें घर का ही दही खिलाती हूँ। लेकिन आज मेरा जमाया हुआ दही खत्म हो गया, इसलिए। ये लीजिए, खोला भी नहीं है अभी तक। हाँ थैंक यू। एक मिनट। पैकेट का दही? राजू को तो पैकेट वाला दही खिलाती है? हाँ। राजू को तू बाहर का दही खिलाएगी तो नहीं खाएगा वो। उसे मेरे हाथ का जमाया दही पसंद है ना। मेरे हर्षद भी ना, अगर मेरे हाथ का दही हो तो चाट चाट कर खा जाते हैं। लाइए। अरे नहीं, एक मिनट। पैकेट वाला दही नहीं। सिंगापुर जा रहा है ना हर्षद, तो मेरे हाथ का जमाया हुआ दही खिला। है? देखना, एक की जगह ना 3-4 प्रेजेंट्स लेके आएगा वो। अरे वाह मिसर। अरे वाह, पैसे लॉटरी लग गई मेरे हाथ राजू। 400 रुपए मेरे हाथ में। अरे नहीं, वो हमारे शर्त के पैसे हैं। रखो नीचे रखो। हाँ पापा, राज को लेके हम सास बहू में शर्त लगी है। डेंजर जोन है सखी, डेंजर जोन। डैड आज तो आप गए। एक मिनट, कैसी शर्त? ये लो दही। ये देखो, ये ना मिसल के ऊपर डाल के खाना है। तुम्हारे लिए दही मिसल बनाई है मैंने आज। दही मिसल। लेकिन क्या है मम्मी, दही आजकल मुझे सूट नहीं करता। वो साइनस का इशू है। तो माँ, मंगवा लूं आपके 200 रुपए की कुल्फी? रुक। देख राजू, ये दही मैंने अपने हाथों से जमाया है। दादर में जमाती थी ना, वैसा। अच्छा हाँ तो फिर लाओ। हाँ। तो वंदना, अब ये तुम्हारे वाले 200 रुपए की कुल्फी मंगा ले। 1 मिनट। राज, हाँ तुम ही तो कहते हो ना
जो बनाना है बनाओ, जो भरना है भर दो टिफिन में, बस दही का आइटम नहीं होना चाहिए। सॉरी मम्मी, दही इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। एक मिनट, लास्ट ट्राई। हाँ, अरे ये घर का दही है। अगर घर का दही खाने से कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दही खाना छोड़ दूंगी। अरे खाना क्या, मैं दही जमाना छोड़ दूंगी। अरे लेकिन राधिका, एक मिनट, अगर इतने कॉन्फिडेंस से मम्मी कह रही है तो टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, हाँ। वाह, माइंड ब्लोइंग। मम्मा को ना इतना बैड फील करना नहीं चाहिए था। दही जमाना नहीं आता तो नहीं आता, दादी को थोड़ी कस्टर्ड बनाना आता है। लेकिन मम्मी को देखा, शर्त जीतने पर कैसे नाच रही थी, कुल्फी फालूदा खाते खाते। अरे मैं जीत गई। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। क्या समझे? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना फूल्स। वापस बोलो। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे वो फूल्स। वेरी गुड। क्या 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 हुआ दक्षेश भाई? ये देखिए राजेश भाई, ये देखिए, ये घास कितनी कोमल है, बेजुबान है, कुछ बोलती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसे दर्द नहीं होता। देखिए कितनी फ्लैट हो गई है यहाँ से, इसकी वजह से। दक्षेश भाई, अब घास थोड़ी सी फ्लैट हो गई है, उसमें तिवारी जी क्या कर सकते बताइए? ध्यान तो रख ही सकते थे ना आपके प्रिय तिवारी जी। वो देखिए राजेश भाई, वो देखिए, मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है ताकि बिल्डिंग के कॉरिडोर में बैठकर इस घास पर नजर रख सके आपके ये प्रिय तिवारी जी। घास पे कोई कैसे नजर रख सकता है? मतलब ऐसे ऐसे घूरता रहे घास को? हाँ, सर वो हम थोड़ा सा बाथरूम करने गए थे ना, तभी क्यों? कोई। क्यों गए थे बाथरूम? कभी देखा नहीं बाथरूम? नहीं, वो छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे बाथरूम कि तिवारी जी ने कहा हाँ तो पिछले साल तो गांव गए थे, इस साल बाथरूम जाते हैं, ऐसा करके नहीं गए थे वो। आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई। दही जैसी टुच्ची सी बात को लेकर आपने सावित्री जैसी बेचारी बन्ना भाभी को नीचा दिखाया, वो भी सबके सामने। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। ठीक, अब सर अब बाथरूम नहीं जाऊंगा सर। हाउ टू मेक दही, दही नहीं, कर्ड, 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 क्या? कुछ जेली जमाना आता है, कस्टर्ड की भी प्रॉब्लम नहीं, पर ये दही, दही ना तो जैसे नया रिश्ता हो गया, जमा तो जमा, नहीं जमा तो नहीं जमा। हद है। वही सांप का टिफिन तो इधर ही है, भूल गए क्या लेके जाने को? अरे बाप रे, वो नहीं भूले, मैं ही देना भूल गई। ये नोएडा के पार्सल्स हैं, तुरंत लोड कर दो। ओके सर। बंधु रानी सर, मैं भी अपने फोन में ना ईशा की जगह ईशु रानी लिखूंगा। हाँ बोलो। हाँ, आई एम सो सॉरी राज, क्यों? वो मैं तुम्हें टिफिन देना भूल गई। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि हर बार की तरह दासा नहीं ले गया, बट इट्स ओके, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करवा लूंगा। क्या? अब देखना, वीडियो कॉल करके उंगली खिंचवाएंगे। क्या ऑर्डर करोगे? पता नहीं, मेन्यू देखकर सिलेक्ट करूंगा। बाय। क्या हुआ वही? बीफ और बट्टी बट्टी हुआ कि नहीं आप दोनों के बीच में? नहीं ना। बंधु रानी, खाने में क्या मंगाऊं? ऐसे बोल के नहीं कंफ्यूज हुए, नहीं उंगली खींचने के लिए कहा। अरे देवा, अब हाय वंदना। ज्योति भाभी, आइए आइए, बताइए आपके डेली साई दर्शन एक्सप्रेस बुलेटिन में आज क्या समाचार है? सॉरी वंदना, वो दक्षेश भाई है ना,
वो फिजूल माथापच्ची कर रहे थे मेरे साथ, मेरे 2.25 लाख के इम्पोर्टेड एसी को लेकर। तो उसमें मुझे दही जमाना नहीं आता, ये बात कहाँ से आ गई? तुम तो हर काम में मुझसे 10 कदम आगे हो, चाहे फिर वो घर संभालना हो, बच्चे, सास ससुर, और इतनी पढ़ी लिखी भी हो। तो मुझे लगा कि दही जमाने में मैं तुमसे थोड़ी ज्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं डींगे हाँकने लगी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। अरे ज्योति भाभी, किसी और को नीचा दिखाने से अपना कद थोड़ी ना बढ़ता है। I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, जाइए, आपको माफ किया। चलिए आंसू पोछिए और मुस्कुराइए। लेकिन ज्योति मैम साहब, आपकी वजह से वही ने और सांप के बीच में लग गई ना, वो भी बेवजह। सॉरी। कोई बात नहीं। आशा, राज का वीडियो कॉल है। हाँ? हेलो बंधु। अच्छा, खाने में क्या ऑर्डर करूं मैं? मैसूर मसाला डोसा या छोले भटूरे? छोले भटूरे ठीक रहेगा ना? हाँ, लेकिन हैवी हो जाएगा, ऑफिस में सो गया तो। कांचीपुरम इडली। हाँ हाँ, लेकिन कांचीपुरम इडली में ना वो काली मिर्च होती है, वो बाद में दांत में ऐसे फंस जाती है, वो बाद में बात करते करते और ऐसे करना पड़ता है। वेजिटेबल टोस्ट सैंडविच। हाँ हाँ। लो, फिर शुरू हो गई तुम, हर बात में हाँ हाँ कह के मुझे कंफ्यूज कर रही हो तुम। चलो उंगली खींचो। चौथी उंगली किस लिए? साबूदाना वड़ा। वो उंगली नीचे कर दो राज। क्यों? क्योंकि साबूदाना वड़ा के साथ दही आता है। लव यू राज। जरा वरना करके देखो देखो देखो। लव यू बंधु। बाय। अरे मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? हाँ, क्यों आती हो बार बार अपना ये दही लेकर यहां पर? नहीं चाहिए मुझे दही, आप ये दही लेकर जाइए प्लीज। सॉरी। राज, माँ के साथ इस तरह बात? She deserves it। वो मेरी माँ है, तुम्हारी सास है, हमें पता है, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए ना वंदना कि फाइनली ये हमारी गृहस्थी है। उनकी गृहस्थी वहां 2nd फ्लोर पर है। बहुत दिनों से ना ये दिल में था, आज मैंने सुना दिया कि छोटी छोटी बातों को लेकर प्लीज हम हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन मत क्रिएट करो। वो इंसान फंस जाता है, वो माँ और बीवी के बीच में क्या वो सुपारी क्या होता है? सरोता, सरोते में फंसती है ना सुपारी, वैसे इंसान फंस जाता है माँ और बीवी के बीच में। इसलिए मैंने बोल दिया कि बार बार अपना दही लाकर वंदना के सर पे मत थोपो। वो बढ़िया लिट्टी चोखा बनाती है, बनाती हो ना तुम? तो क्या वो बनाती है? नहीं, तुम मॉकटेल्स इतने बढ़िया बनाती हो, तो क्या वो बनाती है? देखो राज, तुमने मेरी तरफदारी की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन माँ के साथ इस तरह बात? बेचारी रो रही होंगी। रोना तो आएगा ना। देखो ना राजू, 8 साल का, कितना क्यूट लग रहा है। ये शर्ट है ना, ये मैंने वो हस्तकला का मेला था ना, उसमें खरीदी थी। पिंक कलर की शर्ट है। राधिका, पिंक? अरे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है। हाँ, मगर इसका कलर मेरे दिल में छपा हुआ है ना। राजू जब पैदा हुआ था ना, तो उसने कौन सा लंगोट पहना था, बाबा सूट कौन से कलर का था, सब यहाँ छपा हुआ है। माँ का दिल एकदम बड़ा फोटो एल्बम होता है ना।
बच्चों की सारी मेमोरीज ना मल्टी कलर, ईस्टमन कलर, टेक्निकलर, सब कलर में बसी रहती है ना। सही कह रही है माँ। माँ के दिल में बसे फोटो एल्बम को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। अच्छा वो आ गई। राजू, मैंने ना तेरे लिए दही बटाटा पूरी बनाई है, अभी लाती हूँ। माँ, वो मैं खाऊंगी। सबसे पहले राज आपसे माफी मांगेगा। माफी? उसने ऊपर आपसे जिस तरह से बात की। राजू बोल दिए क्या? राजू सुन, मैं ना शाम को दही लेके आ रही हूँ। हाँ? सुन 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 तो वंदना के सामने ना मुझे बहुत जोर से डांट लेना, मतलब वंदना का पक्ष लेना। अरे मेरी बात सुन। हाँ। किसी भी पत्नी को ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करता है। देख बेटा, माँ का तो स्वभाव होता है कि बेटे पे प्यार नौछार करे, और बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी पे प्यार नौछार करे। है? लेकिन क्या कहा मैंने? डांट देना। अच्छा बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे माँ, लेकिन सबसे पहले दही जमाना। इतना? नहीं नहीं नहीं, इधर आ रही। ये बस इतना। दही जमाना ना रिश्ते जमाने जैसे होता है। मतलब दूध के कितने तापमान में कितना खट्टा डालना चाहिए, कितने समय तक डालना चाहिए ताकि वो ज्यादा खट्टा ना हो, ये बहुत मायने रखता है। रिश्तों का भी वैसे ही होता है बेटा। जरा सा भी इधर उधर हो जाए ना तो रिश्ते भी खट्टे हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है समझदारी का जामन। सब इसके ऊपर डिपेंड है। हिला। खाओ खाओ ना। ये खाओ। ये अच्छा है ना? नहीं नहीं, ये ज्यादा अच्छा है ना? नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं माँ, ये ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, दोनों बहुत बढ़िया है। सास बहू के रिश्ते का दही तो जम गया। वंदना भाभी। हाय ज्योति, तू अभी से तैयार होके आई? किशोरी ने तुम्हें भी बुलाया? कौन किशोरी? मैं तो यहाँ शक्कर मांगने आई थी आंटी। आप शक्कर मांगने ऐसे जाती है? नहीं नहीं राजेश भाई, वो क्या है ना, ये लहंगा मैं ट्राई करके देख रही थी। हमारा पर्सनल डिजाइनर आया हुआ है ना। क्या हुआ, पिछले हफ्ते में रुमाल ढूंढ रही थी तो मुझे 2.5 लाख रुपए कैश मिल गए, तो सोचा कि ये लहंगा और गहने बनवा लेती हूँ। वंदना भाभी शक्कर दो। हाँ वैसे ये लहंगा है बहुत ही ब्यूटीफुल। पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, ये लहंगा आलिया ने पहना था एक पिक्चर में। तो कितने में बेचा आलिया ने? के? जोक। वंदना भाभी, मेरी फोटो खींचिए ना मेरे 60,000 के मोबाइल से, वो स्लो मोशन वाली। स्लो मोशन वाली फोटो हो गया। थैंक यू। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। अरे इसने शक्कर तो ली नहीं। अरे चाहिए ही नहीं थी मम्मी, वो सिर्फ लहंगा दिखाने आई थी। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। पर लहंगा था बहुत सुंदर, है ना राज? एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश वागले।
मैंने सुना। आप मेरी पीठ पीछे मुझे दक्षेश जोशीपुरा की जगह राक्षस जोशीपुरा कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बात ये है राक्षस, दक्षेश भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे एक्सक्यूज मी, भाग ले, रुको, भाग ले। ही करके दांत क्या निकाल रहा था? ये वागले इतना जल्दी में क्यों था? हमको कुछ नहीं मालूम सर। ओ, आंखें चुरा रहा है, मतलब तुझे सब पता है। वो आशा भी मुंह बना के निकली, उसके बाद ये वागले भी ऊपर गया। ये चल क्या रहा है मेरी सोसाइटी में? हमको नहीं मालूम साहब क्या चल रहा है, हमको सचमुच कुछ नहीं पता। वंदना, सखी, कोई नहीं घर पे। डैडी, अरे आने से पहले बोल तो सही। हाँ तो डैडी ऐसा बोला तो सही। आप कुछ चोरी कर रहे हो? क्या चोरी? क्या मेरे घर में, मेरे कबर्ड में मैं कुछ ढूंढ रहा हूं तो इसमें चोरी क्या हुई? लेकिन ये तो मम्मी का कबर्ड है। तो मम्मी मेरी है ना। क्या? अरे तुम्हारी मम्मी जो है वो मेरी है ना, वाइफ। अच्छा, ये पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई कहाँ हुई थी? बेटा पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही हुई होगी ना अथर्व। वो बोरिवली, खजुराहो या वो इचलकरंजी में तो नहीं हुई होगी। नो, आई नो दैट। पर पानीपत वाले पानीपत में क्यों लड़ाई करते थे? मैं बाद में बताऊंगा तो चलेगा बेटा? प्लीज, बाय। ठीक है। मुझे ब्लाउज 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 ब्लाउज, हाँ ब्लाउज के बारे में मैं अभी कैसे बता सकता हूँ जब तक मैं पूरी तरह पढ़ ना लूं। पानीपत की बात कर रहा हूं तो मैं पहले पढ़ लूंगा, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊं। ओके ठीक है। ए अथर्व, बेटा राजू कहाँ है? डैडी मम्मी का कबर्ड खोल के पानीपत में लोग लड़ाई क्यों करते थे इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ। वंदना बहू के कबर्ड में जवाब है या कपड़े? इसका जवाब तो आपको डैडी से ही पूछना पड़ेगा। मिल गया। ये गाना 4-5 ले लेता हूँ ताकि उस टेलर को जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर। राजू बेटा। जी जी। राजू बेटा ये इधर जी। ये क्या है? कचरा है। कचरा? आशा ने आज ठीक से साफ सफाई नहीं की तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ ना, उसमें क्या, मेरा ही तो घर है और इसमें कौन सी शर्म। तो फिर मैंने साफ सफाई की तो इतना निकला कचरा। गुड। पर तू ये कचरा इस बैग में लेके जा रहा है? हाउ कम? वो सुपड़ी नहीं मिल रही थी। सुपड़ी होती है ना जिसमें हम कचरा इकट्ठा करते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, झाड़ू से ऐसे कचरा पहले इकट्ठा किया, फिर ऐसे दोनों हाथों से उठा के ऐसे डाल दिया। झाड़ू का? सुपड़ी नहीं थी तो झाड़ू भी नहीं था, तो फिर हाथ तो ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे यहाँ 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 करके फिर मैं। राजू तुझे वो जोशीपुरा परेशान किए जा रहा है मुझे, तो वो हाँ जानती हूँ। हाँ। सुबह से ड्रैकुला बना घूम रहा है, खून पी रहा है सोसाइटी का। हाँ, नहीं इसी बात करने जा रहा हूँ मैं, आता हूँ बात राजू करके। अरे राजू, अदू गई? वंदना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये राजू अपने बैग में क्या लेके गया? अकॉर्डिंग टू मी डैडी मम्मी का ब्लाउज चुरा के भागे है। और झाड़ू कहाँ? एक मिनट, मैं ना जोशीपुरा को ही फोन करके पूछ लेती हूँ कि राज उससे बात करने आया है या नहीं। हाँ, गुड आइडिया। लगता है कुछ बहुत ही क्यूट करने जा रहे मेरे राजेश बाबू। पता करती हूँ। साहेब चलिए, ये ब्लाउज है। हाँ हाँ हाँ। गड़बड़।
भारी गड़बड़ है। पन्ना भाभी जैसी चरित्रवान नारी के पति राजेश वागले के चरित्रहीन होने की पूर्ण संभावना। छी। वन्ना भाभी, जी वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, अभी अभी मैंने जो दृश्य देखा उसे देखने से पहले मेरी ये आंखें। एक मिनट। पहले आप मुझे ये बताइए कि राजेश जो अभी आपसे मिलने आए थे, उनको आपके साथ ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट मामला डिस्कस करना था? एक्सक्यूज मी वन्ना भाभी, मुझसे मिलने? नहीं, वो तो अभी अभी छुप के आशा के साथ गए हैं। आशा के साथ, वो भी इतनी रात गए, 8:45 बजे। छी। आशा से ही पता करती हूँ कि राजेश बाबू का प्लान क्या है। सब 2-2.5 में नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन मैं आपको एक दुकान का पता बता सकता हूँ जहाँ पे 5-6 हजार में सेम टू सेम रेडीमेड लहंगा और चोली मिल जाएगा। आशा, जल्दी घर पहुँच, बहुत ही अर्जेंट काम है, अभी के अभी घर आ। अच्छा, आते हो। साहब 6,000 पूडल कर दो मनसुख को। हाँ। क्या नंबर क्या मनसुख भाई का? 9। क्या हुआ वहीनी? आपने फोन करके कुछ अर्जेंट है इसलिए अर्जेंट मुझे बुलाया। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ आशा। अभी अभी ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा जी का फोन आया था कि उन्होंने तुझे राजेश को छुपते छुपाते कहीं ले जाते हुए देखा। नीला, मुझे पता चल गया है कि राजेश मेरे लिए कोई गिफ्ट अरेंज करने में लगा है। अरे देवा, आपको सब पता चल गया? और अब तू मुझे बताएगी कि राजेश मेरे लिए क्या बनवा रहा है। साहब मनसुख भेज रहा होगा, तब तक आप क्या लोगे? चाय, गरम, ठंडा, कॉफी? नहीं, मैं रात को नहीं लेता ये। साहब नारंगी मौसम्बी? वो सुबह, वो खाता हूँ सुबह। साहब मैं पीने की बात कर रहा हूँ। खाना खाने से पहले मैं कुछ नहीं पी। आप पीजिए, आप पीजिए। अरे बाप रे, मैंने तो ऐसी मजाक में कह दिया था। सच कहूँ आशा, मुझे ना ये लहंगा वहंगा बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। अरे क्या वहीनी, हाँ, साहब इतना प्यार से बनवा रहे आपके लिए, उनको मना मत करो ना, दिल टूट जाएगा उनका। हाँ जानती हूँ। सुन ना, हाँ, तू एक काम कर, तू राज से बोल कि तूने मुझे कहते हुए सुना कि मुझे लहंगा वहंगा बिल्कुल नहीं जमता है, मैं पहन ही नहीं सकती। हाँ। अच्छा सुन, मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ मनसुख, तू समझ गया ना? हाँ चल जल्दी भेज दे। हाँ साहब मनसुख भाई 5-6 तरह के ऑप्शन भेज रहा है, उसमें से आपको जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर दो। वेरी गुड। साहब, मैं ना अभी आपके घर गई थी, वो मेरा बटुआ भूल गई थी ना, इसलिए। हाँ, तभी मैंने वहीनी के मुंह से सुना, वहीनी बोल रही थी वो ज्योति भाभी है ना, बड़े भयंकर लहंगे पहनती है, ऐसा लहंगा तो मैं कभी ना पहनूं, चाहे मुझे कोई गिफ्ट भी दे तो भी ना पहनूंगी, ऐसा बोल रही थी वहीनी। हाँ। अरे क्या बोल रही हो? अरे 6,000 रुपए मैंने अभी पूडल करवाए। ओ फोन लगाओ, मनसुख भाई को फोन लगाओ जल्दी, और स्पीकर पे रखो। एक्सक्यूज मी। मिल गए भाई, मिल गए, 6,000 रुपए मिल गए। रिफंड कर दो। रिफंड? हाँ रिफंड कर दे। ये भाई, दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है। मेरे बिजनेस की एक पॉलिसी है, नो रिफंड, तो प्लीज। मैं बात करती हूँ। हेलो मनसुख भाई, आपको रिफंड वापस नहीं करना है ना, मत करो। हाँ। अरे हाँ, लेकिन रिफंड के बदले में और कुछ दे दो, मतलब साड़ी बीड़ी दे दो ना। बीड़ी नहीं, साड़ी। हाँ तो सर ऐसा बोलो ना, ऐसा हो सकता है। एक से एक हीरोइन की साड़ी आया है मेरे पास, आप बोलिए ना। माधुरी, हेमा, आलिया, आप नाम बोलिए सिर्फ। अच्छा, तो वो रेखा टाइप साड़ी है ना? रेखा जी की सारी साड़ियां हैं। अरे रेखा जी जब अवार्ड फंक्शन में एक से एक बढ़ के कांजीवरम साड़ियां पहन के आगे बैठती है ना, अरे वो सब साड़ियों की फर्स्ट कॉपियां हैं मेरे पास। अच्छा, कांजीवरम। हाँ, लेकिन ये सब 6,000 के अंदर होगा ना, क्योंकि अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास और खर्चा करने के लिए। बस क्या सर, अरे 6 छोड़िए, 5.5 में दूंगा, 500 रुपए का आपको रिफंड। अरे थैंक यू मनसुख भाई। और भाभी जी के लिए ऐसी साड़ी बनाऊंगा कि जब पहन के निकलेंगी ना तो लोग बोलेंगे, भाभी जी सलाम इश्क मेरी जान गाने पे डांस करके दिखाइए ना। नहीं, वो जवानी दीवानी पर डांस करने वाली। अरे ये साहब गाना भी ना छोड़ो, ऑर्डर करो पहले। लो मैं करती हूँ। हेलो मनसुख भाई। हाँ। मस्त पेटी बैग साड़ी प्रसाद के पास देके जाना। हाँ, मैं आकर लेके जाऊंगी। हाँ, अभी रख दे फोन।
थैंक यू वेरी मच प्रसाद भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशा, थैंक यू वेरी मच। बस क्या साहेब? बंधु डार्लिंग, इट्स ब्यूटीफुल। अब समझ में आया मुझे कि तुम छुपते छुपाते मेरे लिए इस तोहफे का इंतजाम करने में लगे थे। एक मिनट। अच्छी लगी? बहुत बहुत सुंदर है। रेखा जी स्टाइल है ना, कांजीवरम। थोड़ी हैवी है। मतलब मैं कहाँ पहनती हूँ इतनी हैवी साड़ीज, तुम तो जानते हो। मतलब डोंट माइंड, बट What do you mean don't mind? Of course I mind. इतनी मेहनत करके साड़ी का जुगाड़ किया मैंने। ज्योति का लहंगा देखकर तुमने कहा था कि वाह कितना सुंदर लहंगा है, तो इनफैक्ट वो पता है मुझे। कैसे पता? मैंने ही आशा को कहा था ना कि तुमको जाकर कहे कि वो मैं इतना हेवी लहंगा पहनूंगी नहीं, इसलिए तुम मत खरीदना। लो बोलो, अच्छा तो तुमने वो मैसेज भिजवाया? हाँ मिला आशा से मुझे वो मैसेज मिला, और उस मैसेज के आधार पर मैंने उस लहंगे के लिए जो एडवांस दिया था ना, उसे कैंसिल करवा के उसके बदले मैं ये कांजीवरम साड़ी लेकर आया। और अब तुम कह रही हो कि कांजीवरम साड़ी हैवी है और तुम नहीं पहनोगी, तो क्या मतलब हुआ सरप्राइज गिफ्ट देने का? आज प्लीज अपसेट मत होना। मैं एक्चुअली नहीं छोड़ो, इट्स ओके मत पहनो तुम। राज, मैं ये हम किसी और को दे दे? मतलब मैं, अच्छा तो मैं दूसरी शादी करूं और दूसरी बीवी को दे दूं? सबसे पहले तो मुझे बीवी ढूंढनी पड़ेगी ना अब इस उम्र में कि मैडम आप कांजीवरम पहनेंगी, हैवी है थोड़ी, पहनेंगी? अच्छा आपने आप उनसे पूछिए। ये करूं मैं अभी? नहीं बाबा। अरे बेस्ट फैंटास्टिक आइडिया। आशा, अरे आशा चली गई। हमारा कम्युनिकेशन चैनल कबूतर हम दोनों के बीच का, उसी को दे देता हूं मैं। क्या ताई नेसा साड़ी, वैसे भी कई बार मैं गलती कर चुका हूं ना, उसे मैं तुम समझ बैठा हूं, है ना? तो क्या है, इस बार वो साड़ी पहन कर आएगी, मैं कहूंगा अरे बंधु डार्लिंग क्या खूबसूरत लग रही हो उस कांजीवरम साड़ी में, फिर वो मुड़ कर कहेगी नहीं आशा डार्लिंग करके हंसेगी। क्या है उसमें? राज प्लीज ना ऐसे अपसेट मत हो प्लीज। बस इनफ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और आइंदा ना वो शिकायत मत करना कि हाउसवाइफ को तो कोई थैंक यू भी नहीं कहता, प्लीज। ओके, थैंक यू बोलो, गिफ्ट दो, उसके बदले में ये रिटर्न गिफ्ट मिलता है। राज नो, जो करना है करो। सुनो तो राज, मैं अंदर आ जाऊं? आ तो गई हो अंदर। जरा पीछे मुड़ के देखो। अच्छा मुड़ो तो सही, आ जाइए। सखी, डैडी व्हाट अ ब्यूटीफुल साड़ी। मम्मा कॉलेज में साड़ी डे है तो मैं यही साड़ी पहन लूं? हाँ। टेल मी ना, हाउ डू आई लुक? सखी, you're looking beautiful. Beautiful. Thank you, बंधु। जब बेटी उसकी साड़ी पहनने लगे ना, तो ये एहसास होता है कि बेटी बड़ी होगी। चलो स्माइल। ओके, एक मिनट। हाँ, अब उसकी सोलो। हाँ। फिनिश कर अभी। सखी, पानी और ये Thank you, pastries, Daddy. okay? वाओ, All right.
एवरीबॉडी रेडी फॉर द गेम? ओके, इस गेम का नाम है उल्लू बना के देखूं कौन है सबसे बड़ा फेंकू। शी, सच अ हिंदी साउंडिंग गेम। ये देखो शुरू हो गया। ओए, इट्स एन ओरिजिनल गेम, ओके? चे मत कर। अब यही नाम तुमने इंग्लिश में बोला होता ना, Who's a bluff master, who can bluff faster, तो ये लड़का बोलता वाओ सो कूल, है ना? पर डैडी, हाँ। गेम क्या है ये तो बताइए ना। ओके, आज हम सब लंच टाइम में बैठे थे ऑफिस में, तो सडनली ये गेम आया दिमाग में। ऑलराइट, तो समझ गए? सर मानना पड़ेगा, क्या मस्त गेम है। मैं शुरू करूं? प्लीज। हाँ, तो आपको बताना है कि मैं फेंक रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो आज मैंने भिखारी को उसके कटोरे में 50 रुपए दिए। फेंकू। यस सर। कैसे पहचान लेते हैं आप? अच्छा सर, चलिए दूसरा। आज मैंने आपके टिफिन से 1 रोटी खाई थी। फेंकू। सलाद और सब्जी भी ली होगी। यस सर, आप तो मेरी हर बात पकड़ रहे हैं। दासानी, कुछ ऐसा बोलो जो हम पकड़ ना पाए। भिखारी के कटोरे में पैसे डाल दिए, वो भी 50 रुपए। अरे आप तो भिखारी के कटोरे से पैसा निकालने के लिए केपेबल हो। बस क्या सर, ऐसा? देखो, ऐसे खुद से जुड़ी हुई बातें नहीं है, जनरल बातें। चलो मैं बताता हूँ। चलो मैं खेलता हूँ। कल रात मैंने ईशा को एक लड़के के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। ईशा, फेंकू सर, फेंक रहे हो ना आप? मैंने सच में देखा। ईशा, ईशू, अरे वो मेरा छोटा भाई था, इडियट। वो भी 11 साल का। हाँ। ठीक है। अब समझे? इस तरह खेलना है। ओके सकी स्टार्ट। ओके, तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है मलाइका। वो कॉलेज के कैंटीन के पीछे सिगरेट पी रही थी। फेंकू। फेंकू। व्हाट फेंकू? वो सच में पी रही थी। हाँ? तो प्रोफेसर गोंधलेकर सर ने ना मलाइका को सिगरेट पीते हुए पकड़ा और बोला कि मुझे भी 2 सिगरेट। फेंकू। फेंकू भी 100% फेंकू। नहीं। अरे उन्होंने सच में मांगी सिगरेट। सच में सिगरेट मांगी? मतलब प्रोफेसर और वो तुम्हारी फ्रेंड ऐसे दोनों मिलके ऐसे करके सिगरेट पी रहे थे? हाँ। ऐसा कॉलेज है ये? बिगड़ गई है सकी दीदी। नो ही इज राइट। तुम्हें पता है ना सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां होती है? कैंसर, हार्ट अटैक, मलेरिया। मलेरिया नहीं होता सिगरेट पीने से। अच्छा, तो सिगरेट पी सकते हैं? सिगरेट नहीं पी सकते हैं रे। और राज, सखी थोड़ी ना सिगरेट पीती है। वही तो, मैं तो उसके आसपास भी नहीं घूमती। I just hate smoking and smokers. Good. You get 2 points. Now who's next? Now my turn. Okay, अथर्वा, चलो। कल स्कूल में मैंने आर्यन जोशी का टिफिन बॉक्स केविन डिसूजा के लंच बॉक्स से एक्सचेंज कर डाला। Okay, तो हाँ, उसमें क्या है? It's okay. करेक्ट। तो आर्यन का चीज चटनी सैंडविच केविन खा गया और केविन का अंडा भुर्जी सैंडविच आर्यन खा गया। Okay, ठीक है। Absolutely fine. फिर मैंने टीचर के पास जाके सब कुछ सच बता दिया कि मैंने ये शरारत की है स्कूल के पहले महीने। और आर्यन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, तो आर्यन के मम्मी डैडी ने मेरे बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी और प्रिंसिपल ने मुझे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। फेंकू। हाँ। नहीं, ये सच है। और फिर प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि आप दोनों को उनसे जाके मिलना पड़ेगा मंडे को। मुझे स्कूल से निकाल दे। फेंकू है ये, है ना बंदूक? हाँ, फेंकू ही है। फेंकू है ना? नहीं, ये सच है। अथर्व ने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है और इसीलिए उसकी और हमारी तरफ से ये रिटन अपॉलॉजी है मैम को दे रहा हूँ। मैडम, हम ये नहीं चाहते कि आप अथर्व को रस्टी क्रिएट करें, पर ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मिसेस जोशी,
रिपीट नहीं होगा क्योंकि नहीं, एक मिनट वंदना। मिस्टर जोशी, थैंक यू सो मच कि आप भी रस्टिकेट करने के खिलाफ हो। Apology accepted, Mr. Wagle. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर द ट्रबल। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि आप कुछ पनिशमेंट। Mr. Wagle, बच्चा है। I think he deserves one more chance. Atharva, I hope you won't repeat this mistake again. आपकी धार्मिक भावना को अथर्व ने ठेस पहुंचाई है तो उसके लिए उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। कौन सा सबक डैडी? आई गॉट माय सबक ना। नो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किस तरह की पनिशमेंट, मिस्टर वागले? टॉयलेट साफ करना होगा स्कूल का मुझे दादाजी। यस, और घर का भी अगले 7 दिनों तक। मैं नहीं करूंगा। आवाज नीचे अथर्वा। हम लोग हंसेंगे मुझ पर। तो हंसने दो। अभी क्या हुई नेहा? अभी क्या टॉयलेट साफ करेगा हमारा अथर्व? ये तो हमारे जैसे लोगों का काम होता है साहेब। तुम्हारे जैसे लोग मतलब? काम होता है आशा। किसी भी इंसान के माथे पे लिखा नहीं होता कि वो किस काम के लिए बना है। मुद्दा ये है अथर्व, तुम्हें घर का और स्कूल का टॉयलेट साफ करना ही होगा। अथर्वा, ये रहा टॉयलेट क्लीनर, ये रहा ब्रश। योर पनिशमेंट स्टार्ट्स राइट नाउ, प्लीज गो। मैं नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू इट। तू क्या तेरा बाप भी करेगा? वंदना, वो ब्रश, टॉयलेट क्लीनर, वो बकेट मुझे दो। पापा ने हमें सिखाया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर अथर्व अपना पनिशमेंट पूरा नहीं करता है तो मैं करूंगा। एंड माय पनिशमेंट स्टार्ट्स नाउ। अथर्वा, डू यू नो, तुझे पता है कि पापा तेरी पनिशमेंट भुगत रहे हैं? हाँ? हाय अथर्व, आज तुम हमारे साथ नहीं खेलोगे? हम तो तुम्हें खेलने देंगे। मुझे नहीं खेलना, मैंने बोला ना विद्युत। ओ, शायद मैंने तुझे तेरे सही नाम से नहीं पुकारा, इसीलिए नहीं खेल रहा ना? सही नाम से नहीं बुलाया मतलब? सही नाम तो बोला तुमने बेटा, अथर्व। सॉरी आंटी, वो तो गलती से निकल गया। इसका नया नाम तो डोरमैक्स टॉयलेट क्लीनर है। डोरमैक्स टॉयलेट क्लीनर। क्या तेरे पापा ने कहा है? क्या बोल रहा है तू? सखी, तुम्हारे भाई को बिल्डिंग में सब डोरोमैक्स टॉयलेट क्लीनर के नाम से बुलाना है। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज मेरे भाई विद्युत ने बिल्डिंग में सबको फोन कर करके बताया कि तुम्हारे भाई को क्या पनिशमेंट दी गई थी। विद्युत, अगर तूने अभी उसको इस नाम से चिढ़ाया ना तो घर के तीनों टॉयलेट तुझसे साफ कराऊंगा। नहीं हर्षद, 3 टॉयलेट नहीं, 4 टॉयलेट। कैसे? अरे वो हमारे जॉइंट फ्लैट्स है ना, 2 बेडरूम 1 बेडरूम, और वो काम वाले के लिए हमने अलग से जो बाथरूम बनवाया था, इसलिए 4 टॉयलेट साफ करवाएंगे तुझसे। वो भी मेरे डैडी से धुलवाओ ना, घर पे तो टॉयलेट वही धो रहे हैं। अथर्वा, एक और शब्द और यहीं पे गाल लाल कर दूंगी। तू घर चल उठ, राइट नाउ उठो। मम्मी, मैं नहीं करूंगा टॉयलेट क्लीन। अगर आप फोर्स करोगे then I will leave this house। धमकी देगा तू? एक थप्पड़ पड़ेगा ना अथर्वा। हाँ, करो दादागिरी। हम छोटे आप बड़े इसलिए दादागिरी करते रहते हो ना। ऐसा नहीं है अथर्वा, मम्मी डैडी जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे व्हाट भलाई? तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं मुझे? पता है तुम लोगों को? अरे क्या अथर्व, तुम्हें पता है ना वो विद्युत, ही इज सच एन इडियट। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। लेकिन विद्युत ने गलत क्या बोला है? मेरे डैडी ने तो मेरा कचरा किया है। अगर मैं स्कूल जाके टॉयलेट साफ करूंगा ना, सब लोग मेरी वीडियो निकालेंगे। वंदना, ये वाला टॉयलेट में क्लीन कर रहा हूँ। सखी, मेरा एक वीडियो बनाओ एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। नो डैडी। क्यों नो? प्लीज पोस्ट इट। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर बच्चा देखे, हर बाप देखे। क्या है, अब सवाल अथर्व के पनिशमेंट का नहीं रहा, सवाल इस वाहियात सोच का है जिन्हें लगता है ना कि टॉयलेट क्लीन करना, कचरा उठाना, गटर साफ करना, ये सारे छोटे और ओछे काम हैं। इस सोच को बदलने की जरूरत है, और ये वीडियो उस सोच के लिए है। गुनगुन,
बेटा तुम्हारे घर में 4 टॉयलेट्स है ना, वो मैं साफ करूंगी। चलो। लेकिन मम्मा तुम्हें भी लोग बुलाएंगे डोरोमेक्स टॉयलेट क्लीनर आंटी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अथर्व। अभी अभी पापा ने कहा ना कि लोगों की ऐसी ही सोच बदलने की जरूरत है, और इस बात में मैं तुम्हारे पापा के साथ खड़ी हूँ। चलो बेटा। 1 मिनट मम्मा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। 2 टॉयलेट आप क्लीन करना, 2 टॉयलेट मैं क्लीन करूंगी। ओके चलो। अच्छा, साफ सफाई हो रही है? हाँ मम्मी पापा। अरे आ गई तू, चलो हाथ मुंह धो लो और तू प्लेट निकाल जा। क्या लाई आप माँ? अरे गरम गरम समोसे। कोथिंबीर वड़ी। राजू आजा। मम्मी पापा आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे जब ये सारा काम निपट जाएगा। हाँ माँ, एक तरह का सत्याग्रह है ये। सिर्फ किताबों में सत्याग्रह के बारे में पढ़कर वाह वाह कब तक करते बैठेंगे? यू नो वी शुड आल्सो लीड बाय एग्जांपल। जब तक अथर्व अपनी सजा पूरी नहीं करता तब तक हम उसकी सजा निभाएंगे। नहीं अथर्व बेटा, तुम्हारे डैडी यही कहते हैं, जो तुमने गलती की है ना, उसका पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। और नहीं तो क्या, इतनी जिद बेटा। आप समझ में आया वंदना, तुम तीनों ना ये बाथरूम और टॉयलेट क्यों साफ कर रहे हो? हाँ, मैं और मम्मा तो जिद करके हर्षद अंकल के घर के 4 टॉयलेट साफ करके आ रहे हैं। और ये देखो बेशरम, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। सखी, तुम क्यों उसके साथ बहस कर रही हो? उसे जो करना है वो करने दो, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं। अथर्व बेटा। अरे क्यों समझा रहे हैं उसे? हाँ क्यों समझा रहे हैं? पता है वंदना, जब मैं बीमार थी ना, तो राजू 2 दिन में ना रोटी बेलना सीख गया था। आड़ी टेढ़ी सही पर बेलने लगा था वो। हाँ। और जब मेरी नौकरी चली गई थी, याद है ना राधिका? कैसे भूल सकती हूँ मैं। पता है राजू छोटा था ना, तो घर घर जाके अखबार बांटता था ताकि 4 पैसे घर पे कमा के लाए। इससे भी छोटा था वो। अथर्वा, राजू ना हमारा अभिमान है। और तुम देखो, शर्म आनी चाहिए तुझे। जाने तो क्या बोल रही हूँ मैं। देखो एक काम करते हैं, हम भी ना इन तीनों का सत्याग्रह में साथ देते हैं। हाँ हाँ, अपने घर से शुरुआत करते हैं। नहीं एक काम करते हैं, वो दगड़ू है ना जोशीपुरा, हाँ। रूल्स बाय रूल्स, फूल्स एंड फूल्स, उसके घर चलते हैं और कहते हैं कि हम दोनों आपका बाथरूम टॉयलेट साफ करने को तैयार हैं। ठीक है, चलो चलो आओ झाड़ू, चलो 1 2 चलो आओ। मैं करूं? नहीं, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। तुम्हारे पनिशमेंट में मैं भी हाथ बढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो आ जाओ, शुरू हो जाओ। शाबाश। That's like my son. Yay! And Hello, Mr. and Mrs. Bagle. I am really proud of Atharva. आज इसने स्कूल के टॉयलेट की बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। इनफैक्ट और भी बच्चे जुड़ गए ना मुहिम में। Yes. मुझे आज इतना प्राउड फील हो रहा है ना, बिकॉज सारे बच्चों ने ये कहा कि आज से हम मिलकर स्कूल के सारे टॉयलेट और बाथरूम की साफ सफाई खुद करेंगे। So sweet. और जो दीदी यहाँ साफ सफाई करने आती हैं, उनका काम में हाथ बटाएंगे। Wow. I am really proud of Atharva. वन्ना भाभी, मैडम। वन्ना भाभी, ये देखिए, इस अथर्व ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अथर्वा? पापा वो जोशीपुर अंकल ने कहा। देखो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फिर वो आए
और उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए अगर यहाँ क्रिकेट खेलोगे तो किसी का भी शीशा टूट सकता है, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। एक मिनट अगर बस तुम बोलो। फिर मैंने सिर्फ इतना कहा कि शीशा टूट सकता है, लेकिन स्पेशली आपके खिड़की का शीशा टूट सकता है। देखा देखा वंदना भाभी, उस पर आपने क्या कहा? मैंने कहा ऐसी बात है तो तोड़ के दिखाओ। हाँ, तो मैंने तोड़ के दिखाया। उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैंने रिक्वेस्ट पूरी की। देखो, रिक्वेस्ट पूरी की फिर भी झगड़ने आ रहे हैं। देखिए दक्कू भाई, क्या है ना, एक्सक्यूज मी राजेश वागले, ये ऑफिशियल कंप्लेन है, तो मेरा पूरा नाम लीजिए आप। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा जी, देखिए ये तो बच्चा है ना, और आपको भी ऐसी रिक्वेस्ट। एक्सक्यूज मी, आपको भी लगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैंने चैलेंज दिया था, चैलेंज। वो तो मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है। मेरी वाइफ यामिनी को भी लगता है जब मैं चलता हूँ तो उड़ती है धूल, और जब मैं बोलता हूँ तो झड़ते हैं फूल। अरे वाह, झड़ते नहीं मुरझाते होंगे। आइए देखिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चल तू दूध फिनिश कर। अरे एक सेकंड, वन्ना भाभी आप इसे कुछ समझाइए, आप तो देवी हैं, कुछ भी समझाऊंगा। तू दूध फिनिश करना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।